एक बार की बात है, वसंत ऋतु का समय था। ना ज़्यादा गर्मी थी, न ज़्यादा सर्दी। उस समय अनेक ऋषियों के साथ साथ भृगुपुत्र च्यवन ऋषि श्री राम के राजमहल के बाहर आकर खड़े हुए थे। सुमंत्र जी बहुत तेजी से दौड़े दौड़े आए और श्री राम जी से कहने लगे कि महर्षि च्यवन ऋषि के साथ अनेक तपस्वी भी हैं, अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम ने जैसे ही ऋषियों के आगमन की सूचना सुनी, वैसे ही सुमंत्र जी से उन्हें शीघ्र बुला लाने के लिए कहा। उन ऋषियों की संख्या लगभग 100 से अधिक थी। उन सभी ऋषियों ने राजभवन में प्रवेश किया और साथ में लाए हुए फल मूल आदि श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। साथ में ही उनके पास जो कमंडल थे, उनमें अनेक तीर्थों का जल था, वह भी श्री राम को भेंट किया। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी उपहार, जैसे कि सभी तीर्थ का जल, नाना प्रकार के फल फूल मूल आदि को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। उसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ यथा योग्य आसनों पर बिठाया और उन ऋषियों का पूरे श्रद्धा भाव से आदर सत्कार किया। उसके थोड़े समय के बाद ही श्री राम ने उन ऋषियों से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं धन्य हो गया कि आप यहाँ पधारे, लेकिन आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मुझे शीघ्र ही बताएं। मैं पूर्ण रूप से आपकी सेवा में तत्पर हूँ। वे सभी ऋषि यमुना किनारे पर अपने अपने आश्रम बनाकर रहते थे। श्री राम की सेवा और सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषियों ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, हमें आपसे यही आशा थी कि हमारे दुखों का निवारण आप ही कर सकते हैं। हम पिछले कुछ दिनों में कई महाबली राजाओं के पास गए थे, उन्हें अपनी समस्या से भी अवगत कराया था, लेकिन किसी भी राजा ने हमारे दुखों का निवारण करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु हे श्री राम, आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही हमारे दुखों का निवारण करने का जो आश्वासन दिया है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप ही हमारा कार्य कर सकेंगे। अब हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है। अब हमारे जीवन को बचाना आपके ही हाथों में है। ऐसा कहते हुए च्यवन ऋषि ने अपनी समस्या को बताना प्रारंभ किया। हे राजन, एक मधु नामक दैत्य था, जो बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त, परोपकारी, उदार प्रवृत्ति का था। वह लोला असुर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसके व्यवहार पर सभी देवता भी प्रसन्न रहते थे। मधु नामक दैत्य शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव की भी उसके ऊपर अपार कृपा थी। उन्होंने उसे अनेक अद्भुत वर भी प्रदान किए थे। एक बार जब मधु दैत्य भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने ही त्रिशूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली एक और त्रिशूल प्रकट किया और उस मधु दैत्य को दे दिया और कहा, हे मधु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह अद्भुत शूल रूपी आयुध प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन हे असुर, एक शर्त हमेशा ध्यान रखना। जब तक तुम ब्राह्मण और देवताओं से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करोगे, तब तक यह शूल रूपी आयुध तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता रहेगा। जिस दिन तुमने ब्राह्मण और देवताओं का विरोध करना प्रारंभ किया, उसी दिन से यह शूल अदृश्य हो जाएगा। फिर यह शूल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हे असुर मधु, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब तुम इस शूल नामक आयुध की विशेषता सुनो। फिर भगवान शिव उस शूल की विशेषता बताते हुए कहने लगे, हे मधु, जो भी पुरुष तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उस तुम्हारे शत्रु को क्षण भर में भस्म करके यह शूल तुम्हारे हाथ में फिर से लौट आएगा। उस शूल की विशेषता सुनकर मधु दानव ने भगवान शिव से कहा,
हे देवाधिदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह इतना उत्तम शूल जो मुझे आपने भेंट किया है, मेरे बाद मेरे वंशजों के पास भी यह सदा सदा के लिए रहे। उस असुर मधु की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे मधु, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इस प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ कि तुम्हारे बाद यह शूल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा, तब तक वह इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। अर्थात जब तक यह शूल तुम्हारे पुत्र के हाथ में रहेगा, तब तक इस संसार का कोई भी प्राणी उसे मार नहीं सकता। इस प्रकार मधु दैत्य को उत्तम वरदान देकर महादेव चले गए। उसके बाद मधु दैत्य अत्यंत ही प्रसन्न होकर उस शूल के साथ अपने नगर लौट आया। वहाँ पर उसने एक बहुत ही सुंदर भवन तैयार कराया, उसी में रहने लगा। उसकी पत्नी का नाम कुंभीनसी था। वह रावण की मौसेरी बहन थी। विश्वावसु कुंभीनसी का पिता और अनला कुंभीनसी की माता थी। ये दोनों रावण के मौसा मौसी थे। कुंभीनसी बहुत सुंदर थी। सभी ऋषि श्री राम को आगे बताते हुए कहते हैं कि इस कुंभीनसी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम लवण है। वह भी अपने पिता के समान बहुत पराक्रमी है, लेकिन स्वभाव से अपने पिता से बिल्कुल विपरीत है। वह हमेशा दुष्ट और पाप कर्म में लगा रहता है। हालांकि अपने पुत्र का दुराचारी व दुष्ट स्वभाव देखकर असुर मधु अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसे अपने बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। जब वह जा रहा था, तब उसने वह शूल अपने इस दुष्ट पुत्र लवण को दे दिया और उसे भगवान शिव जी के द्वारा दिए गए वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट लवण उस शूल के प्रभाव से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तीनों लोकों में उत्पात मचाता हुआ ऋषियों मुनियों को दुखी करता हुआ घूमता रहता है। एक तरफ तो उसका दुष्ट स्वभाव और इसके साथ ही साथ उसके पास वह अत्यंत ही शक्तिशाली शूल है, इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा राजा और बड़े से बड़ा योद्धा उसका नाम सुनते ही हमारी सहायता करने से पीछे हट जाता है। आज से पहले अनेक ऋषि मुनि कई राजाओं के पास जाकर उनसे सहायता मांग चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी सहायता करने या हमारी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। अब हमारी अंतिम आशा आप ही हैं। जब आप रावण का संहार कर सकते हैं, तो आप इस लवणासुर का भी अंत कर सकते हैं। इस समय हमें इस संसार में आपके अलावा और कोई ऐसा पुरुष दिखाई नहीं देता जो हमारे जीवन की रक्षा कर सके। अतः आप हमारी प्रार्थना अवश्य सुनें, हमें संकट से जरूर निकालें। इससे आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।